भारत ने चीन पर जितनी बार भी विश्वास करने की कोशिश की है, चीन हर बार कुछ न कुछ ऐसा कर देता है जिससे भारत का चीन पर विश्वास टूट जाता है। चीन हमेशा भारत की सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश करता है और भारत की सीमा पर तनाव उत्पन्न करता है, परंतु भारत के वीर जवान उसको इस गंदे इरादे में कभी कामयाब होने नहीं देते। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने जितनी बार भी भारत की सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की है, भारत के जवानों ने चीन को इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और चीन की सेना को भारत की सीमा से पीछे खदेड़ दिया है। 2020 में भी चीन की सेना ने इसी तरह का प्रयास किया और भारत की गलवान घाटी पर कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद भारत के वीर जवानों ने बिना किसी हथियार के चीन की सेना से लड़ाई लड़ी और चीन को भारत की गलवान सीमा से पीछे खदेड़ दिया। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए, जिसके बाद भारतीय लोग में इसका खासा गुस्सा देखने को मिला। भारत के लोगों ने चीन के सामान का बाइकॉट करना शुरू कर दिया और चीन के सामान को खरीदने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना चीनी सीमा पर हथियार लेकर नहीं जा सकती, यह उनकी प्रतिबद्धता है, परंतु भारत के लोग चीन के सामान का बहिष्कार करके इस हथियार का उपयोग कर सकते हैं चीन की इकोनॉमी पर भारी चोट पहुंचाने के लिए। जी हाँ, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत के लोग चीन का बहिष्कार करके उसको सबक सिखा सकते हैं। आपको बता दें, भारत चीन में लगभग 467.49 बिलियन डॉलर्स का व्यापार करता है। भारत में 34% सामान चीन से आता है, जिसमें चीनी मोबाइल फ़ोन्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। 76% मोबाइल फ़ोन्स भारत में चीनी इस्तेमाल किए जाते हैं। चीन भारत में व्यापक स्तर पर व्यापार करता है और चीज़ों का आयात करता है। अगर भारतीय लोग चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं, उसे खरीदना बंद कर दें, तो इससे चीन को अच्छा खासा सबक सिखाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ऐसे कई नारे देकर चीन के सामान को बहिष्कार करने के संकेत दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे कई नारे देकर यह बताया है कि भारत को अपने ही देश में चीज़ों का उत्पाद करना चाहिए और उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो भारत में मेड इन चाइना होती है और उसके अल्टरनेटिव्स भारत में मौजूद रहते हैं, जिसका प्रयोग करके हम चीन के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं और भारत के सामान को यूज़ कर सकते हैं। भारत में दिवाली पर चाइनीज़ लाइट्स का बहुत प्रचलन है। लोग अपने घरों को सजाने के लिए चाइनीज़ लाइट्स का प्रयोग करते हैं, जिसकी जगह पर हम भारत में ही बने मिट्टी के दियों का उपयोग करके दिवाली में उसे अपने घर को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में कई चाइनीज़ सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, जिसे हटाकर भी हम चीनी इकोनॉमी पर इसका खासा चोट कर सकते हैं। टिकटॉक, जो कि भारत में एक बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय ऐप है, जो कि एक चाइनीज़ ऐप है, यह भारत में लॉन्च होने के 1 साल के अंदर 3.4 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करती है। पबजी, जो कि एक चाइनीज़ ऐप है, गेमिंग ऐप है, यह भारत में हर मंथ 4.9 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट करती है। और ऐसे बहुत सारे चाइनीज़ सॉफ्टवेयर हैं जो कि एड रेवेन्यू से पैसा कमाते हैं। तो हम इन सॉफ्टवेयर्स का बहिष्कार कर इससे भी चीन की इकनॉमी पर खासा असर डाल सकते हैं और चीन की इकनॉमी को चोट पहुंचा सकते हैं। हमारे पास इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर चीन के साथ लड़ने का और चीन को सबक सिखाने का यह एक बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर तरीका है और हम सभी को इस बात को अपना लेना चाहिए कि हमें चीनी सामान और सॉफ्टवेयर्स का बहिष्कार करना चाहिए।